मिलिए पाकिस्तान के बड़े और मशहूर आईटी कंपनी ग्रुप प्योर लॉजिक्स के सीईओ उस्मान अकबर से। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान आईटी सेक्टर में पीछे क्यों है और रोज रोज इंटरनेट का बंद हो जाना पाकिस्तान को कितने अरब का नुकसान दे जाता है। इस साल का तो लॉस बहुत ज्यादा है, उससे 300 मिलियन का तो डॉलर का तो अभी रिपोर्ट हुआ है। बड़ी कंपनीज डर जाती हैं कि यार यहाँ पे ना रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। उस्मान अकबर साहब जो सीईओ हैं प्योर लॉजिक्स ग्रुप ऑफ आईटी कंपनीज, पाकिस्तान में कई ऐसी कंपनीज हैं जो इस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्योर लॉजिक्स काम कर रही हैं और 350 एम्प्लॉयज़ की टीम है इनकी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन 18 साल से ये पाकिस्तान से आईटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं, जो एक कंपटीशन हुआ उसमें आपकी 2 कंपनीज उस टॉप 100 में थी पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से ये बड़ी अचीवमेंट है। 25-25 लाख का इनाम भी आपको हासिल हुआ। तो क्या ये था, मेरे यहीं से शुरू करते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी से। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो प्रमोट करता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को। तो वो एवरी ईयर वो जो है ना एक लिस्ट निकालता है अपनी टॉप 100 एक्सपोर्टर्स, टॉप 200 एक्सपोर्टर्स। और इस दफ़ा उन्होंने स्पेशल सरप्राइज ये दिया कि उन्होंने साथ जो है ना कैश प्राइज काफ़ी अच्छा दिया। जो फर्स्ट टॉप 100 जो एक्सपोर्टर्स थे उनको उन्होंने 25-25 लाख दिए कैश। अब लेकिन एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम आपको इनाम भी दे रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं नहीं इंटरनेट की तार काट दो। मतलब एक अवामी बात कर रहा हूँ। तार काटने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट बंद हो रहा है। फायरवॉल और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से कई अकाउंट्स फ्रीलांसर्स के बंद हुए क्योंकि वो लोकेशन डाइवर्ट होती रहती थी। तो ये क्या होगा फिर फ्यूचर इस तरह से? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का टारगेट तो यही है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू को जो है ना डबल ट्रिपल किया जाए नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। लेकिन दूसरी तरफ जो जब कोई कंट्री बिग डिसीजंस लेता है तो वहाँ पे टर्बुलेंस आती है साथ उसका। इस पे ये है कि गवर्नमेंट भी इस पे सीरियस है, इसका सोल्यूशन चाह रही है कोई ना कोई और कर भी रही है। आई एम श्योर दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, वो नहीं बता रहे क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने और क्या करना है आगे। सो हम लोग तो अभी ब्लैंक ही बैठे हुए हैं और हम लोग अपने अपने सोल्यूशंस लेके आए हुए हैं। हर कंपनी अपना जो है ना बैकअप्स लेके आई हुई है और अपने जो है नेटवर्क्स को उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि एक नेटवर्क बंद हो दूसरा चल जाए, तीसरा चल जाए। तो अब तो तीन लेवल्स पे अब बैकअप्स आए हुए हैं। बिजली की लोड शेडिंग होती थी, यूपीएस आ गया, सोलर आ गया, इस तरह से आपने आईएसपी के भी मुख्तलिफ आपने सोर्सेज रखे होंगे। जी कि एक बंद हो तो वो तो अभी तो काम करना पहले ही बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान का जब नेम आता है ना तो एक थोड़ा सा बड़ी कंपनीज डर जाती हैं कि यार यहाँ पे ना रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। एक गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी बनाती है, दूसरी कोई और आके अपनी बना लेती है और कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी की, स्टेबिलिटी नहीं है। चीज़ चले, पावर आए ना है, इंटरनेट आए ना है, और बाकी जो चैलेंजेस अपने साथ हैं, अलग लॉज रेगुलेशन ऐसे अब तो बन रहे हैं जिसका अभी तक प्रॉपर अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही। ठीक है, तो वो आई थिंक अभी ग्लोबल मार्केट में तो कम्पीट करना बहुत मुश्किल है अभी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जिस तरह हम सुन ही रहे हैं कि चाइनीज़ का कोई फायरवॉल आया है। डाटा का पहली प्रोटेक्शन के बड़े लॉस सख्त हैं यूएस के भी और यूरोप के भी। तो अगर वो लोग इसको कंसर्न रेज करते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का तो काम बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जो प्रोफेशनल काम एक्सपोर्टर है, जिसकी रोजी रोटी ही इसी से वाबस्ता है, जैसे आप लोग हैं, आपके 350 एम्प्लॉयज और बहुत सी कंपनीज हैं, क्या ये भी इस फायरवॉल से इफेक्ट होंगे या हो सकते हैं? डेफिनेटली सारे इफेक्ट हो रहे हैं। जब नेट नहीं आएगा और मोबाइल डाटा नहीं आएगा तो फिर काम तो वही सारा चाह रहा है ना। रिमोट वर्कर्स भी बैठे हुए हैं तो वो किस तरह काम करेंगे अपनी अपनी जगहों से? सारे लोग ऑफिस तो नहीं आते हैं ना। अब रिमोट वर्किंग का भी बड़ा कंसेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम से बड़ी हाँ, चीजें तो चल रही हैं। वो तो बिल्कुल ही अब मेरे ख्याल से अब हमें वापस सारों को ऑफिस बुलाना पड़ेगा। अभी कुछ फिगर्स आ रहे थे मेरे सामने कि 64 बिलियन का लॉस हुआ है तकरीबन पिछले साल में। वो क्या वजूहात थी या अब जो है इससे क्या इफेक्ट हो रहा है जो अभी हालिया सूरत हाल है? अच्छा, ये जो लॉस है ना ये लास्ट ईयर का, पिछले साल का, यानी इस साल का नहीं है। तो इस साल का तो लॉस बहुत ज्यादा है, उससे 300 मिलियन का तो डॉलर का तो अभी रिपोर्ट हुआ हुआ है थोड़ा सा पहले। तो आई थिंक ये तो वो लॉस है ना कि कभी कोई कहीं पे हंगामे हो गए, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कोई स्पेशल कोई इमरजेंसी लग गई तो वहाँ पे नेट बंद हो गया, और ये सारी ये वो लॉस है, छोटा लॉस है। जो अब इस साल का लॉस है ये तो अभी कैलकुलेट होना है, बहुत ज्यादा होगा इससे। और वो क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट को? क्या देखिए, 2-3 जो सजेशंस मेरे जेहन में है वो तो ये, एक तो अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को बताएं क्या कर रहे हैं, क्या लगाया है और कैसे उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, ताकि हम लोग सारे अपने क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि कोई ऐसा खतरा नहीं है, हर चीज़ स्टेबल है। कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो मुश्किल होती है पाकिस्तान में। सेकेंडली जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कि जगह जगह मल्टीपल सिटीज़ में वो ऐसे सेंटर बना दे जहाँ पे वो खुद इंटरनेट और पावर और ये चीज़ें फैसिलिटी दे दे इंडिविजुअल्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए, और सेंटर बना दे डेडिकेटेड कि कोई भी बंदा आए और अब वहाँ पे बैठ के काम कर सके, जस्ट आईडी कार्ड लाए अपना
और लैपटॉप लाए और बैठ के सिंपल टेबल चेयर देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है और आपने इंटरनेट देना है स्टेबल। फ्रीलांसर्स का जो इशू अपना इशू रेज हुआ है ना, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी ट्रेनिंग वगैरह आप लोग करवा रहे हैं लोगों को, यंगस्टर्स को, तो किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं? हमारा कोर फोकस तो एक्सपोर्ट पे ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसकी एक्सपोर्ट। और लेकिन मसला है कि पाकिस्तान की स्किल जो है ना, क्वालिटी दैट इज़ क्वाइट डाउन, और उस पर हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और उसके दो तरीके, या तो हम इधर अपने मेन ऑफिस में ला के उनको इंटर्नशिप दें और उनको जो है ना उस पॉलिश करें उनकी स्किल्स, जो कि बड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं और वहाँ पे टारगेटेड ट्रेनिंग दें। उनमें जितने भी टैक्स हैं आपके लेटेस्ट, उसमें एआई है, उसमें मर्न स्टैक, मीन, जो भी जावा, डॉट नेट, जो भी टैक्स जिसको रिक्वायरमेंट है, आप वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाएं 3 महीने के, और वहाँ पे डेडिकेटेड जो है ना ट्रेनिंग दें। जो बंदा सॉफ्टवेयर हाउस में आए उससे पहले वो कुछ सीख के आए। तो आप क्या बना रहे हैं इसमें? एआई में हम तो अभी देखें जी, हर किस्म की, जिस तरह कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स हैं, आपके कस्टमर सर्विस जो एजेंट होते हैं, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर विजन की हेल्प से आप काफ़ी, जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें यह है कि आप एआई की मदद से डिजीज़ देख सकते हैं डरमा के। अच्छा। ठीक है, वो एक पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे पास। एआई की मदद से आपकी लाइफ कैसे ईजी हो सकती है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट बना रहे हैं आपको, जो थोड़ा बहुत उर्दू भी अंडरस्टैंड कर सके, और कस्टमर जैसा सर्विस एजेंट आपसे बात करता है तो वो आपको फीलिंग हो के उर्दू में वही बंदा बैठा बात कर रहे हैं। तो वो इस तरह के काफ़ी इनोवेटिव आइडिया चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास थोड़े से, पाकिस्तान में काफ़ी कम है। गुफ्तगू तो काफ़ी होती रही, थोड़ा सा आपका देखते हैं कि हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाउस या आईटी इंडस्ट्री है वो काम कैसे करती हैं। तो चलें, जी। दिखा रहे हैं आप फिर हमें? जी जी, चलें। आ जाए। तो उस्मान साहब, कितने फ्लोर्स पे काम हो रहा है आपका? इंजीनियर्स काम कर रहे हैं? ये हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, और अच्छा। ये एक बिल्डिंग में ये 4 फ्लोर्स हैं इंजीनियरिंग के, जिसमें हम लोग ये सारे हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। और ये मुख्तलिफ एआई और डेवऑप्स और हेल्थ टेक, एड टेक, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। और ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएई, यूएसए और यूके में भी। मैं जी, कहा जी। आपने कंपनीज बनाई हुई जी हैं। जी, सारी जगह हमारे ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे जो है मोस्टली सेल्स टीम बैठती है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग सारी पाकिस्तान से हो रही है। ऑल यूनाइटेड जितने भी हैं तीनों यूनाइटेड जी, में। जी। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी बैकग्राउंड रहा, मैंने भी आईटी में डिग्री की, तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है साइकोलॉजिकली ये बड़ा हैक्टिक जॉब होती है। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, तो इनकी रिफ्रेशमेंट के लिए, रिलैक्स करने के लिए क्या इन्वायरमेंट होता है? जी किस जी, तरह ये तो बहुत करते हैं? हैवी ब्रेन ड्रेन होता है इनके लिए। रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने ऊपर कैफे बनाया है, वहाँ अच्छा। पे गेमिंग एरिया है, टेबल टेनिस है, और वहाँ पे फुटबॉल है और PS5 है। सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। तो जब भी कोई बोर होता है या रिलैक्स होता है या प्रेशर में आता है, तो वो उधर जाकर रिलैक्स कर लेता है, और वो प्ले करते हैं और सही। रिलैक्स करते हैं। और आप भी अपनी टीम के साथ हमेशा एक कोई बॉन्डिंग होती है जी आपकी? जी, डेफिनेटली सोशलाइज तो फिर ऊपर होता है जब हाँ। कैफे पे सारे आते हैं, गेम प्ले करते हैं।